मुझे मालूम है आप में से 98% ट्रेडर्स जीरो हीरो ट्रेड एक्सपायरी के दिन खेलते ही होंगे। नो डाउट इसमें से आपका कैपिटल 4x 5x यहाँ तक कि 10x नहीं, यहाँ यहाँ तो 12x का इस एक्सपायरी में आपको 12x का भी रिटर्न आपको देखने को मिला। ठीक है ना, ये एक्सपायरी में 12x का देखने को मिला। 10 रुपये का प्रीमियम यहाँ पास से 125 का 120 प्लस गया था, मतलब 125 की गया था। तो नो डाउट ये होता है। पर आप में से बहुत से ट्रेडर ऐसे होते हैं जो कि एक दिन के अमीर के चक्कर में बहुत बड़ा कैपिटल लूज़ कर जाते हैं। देखिए जीरो है ट्रेड का बहुत सारे ट्रेडर खेलते ही खेलते हैं, क्योंकि ये प्रीमियम काफ़ी सस्ता होता है। तो ज़्यादा यदि लॉस भी होता है तो छोटा लॉस हो जाता है, लेकिन ये उसके लिए है जो रिस्क के साथ रिवार्ड भी रखता हो, मतलब रिस्क रिवार्ड के साथ काम करता हो, तभी वो ट्रेडर कहलाएगा। अदरवाइज देखिए, आप मैं कहता हूँ आपने आपके पास कैपिटल 10,000 है, पूरा कैपिटल एक दिन के चक्कर में एक 10,000 को आप 50,000 के चक्कर में बनाने के चक्कर में 1 लाख बनाने के चक्कर में ये पूरा कैपिटल लूज़ कर दो। क्या आपको ये है, क्या आपको ये मंज़ूर है? बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको यदि ऐसा करते हैं, 10,000 रुपये आपके पास कैपिटल, आप पूरे कैपिटल को दाँव में लगाते हैं और आपने उसका 50% भी मनी लूज़ कर दिया, तो पूरी आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। जहाँ ना चाहे वहाँ आप ट्रेड लेंगे और आप पूरा कैपिटल को खो देंगे। ये मैं गारंटी के साथ नहीं, 1000% मेरे से लिख के ले लीजिए, आपके साथ होगा ही होगा। तो देखिए, मैं जीरो हीरो ट्रेड इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊँगा कि जीरो हीरो ट्रेडिंग का कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या हमारा कौन सा क्या कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहिए, कब हमारा जीरो न होके हीरो हो जाता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अभी आज पिछले एक्सपायरी में मैं 2 एक्सपायरी का वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, नो डाउट, बट यहाँ पास मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, इस एक्सपायरी का और इसके पिछले वाले एक्सपायरी का भी मैं बताता हूँ। यहाँ पास देखिए 255 स्ट्रैटेजी हमने दिया, वहाँ पास वर्क की। देखिए, अब आपको 252 मतलब एक्सपायरी के दिन क्या सर्च करना है, वो चीज़ें पहले आपको दे। एक तो पहले आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है ना? मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, डाउन साइड है, ठीक ना? क्योंकि हमको ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करना और प्राइस एक्शन को समझ के ही ट्रेड लेना है, ठीक ना? वो कैसे, मैं आपको नेक्स्ट अभी बताता हूँ, ठीक ना? और कॉन्ट्रैक्ट का उनका सही यूज़ करना है। देखिए, यदि आप 3 बजे के आस-पास यदि ट्रेडिंग करते हैं, जीरो हेड ट्रेड लेते हैं, तो दूर का बहुत आउट ऑफ द मनी में जाएँगे तो नो डाउट वो प्रीमियम आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना? वहाँ पास वन वे यदि मार्केट में मूव आता है तो वो प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है? पर मार्केट में प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से होगा। मान लीजिए आपने कोई का कॉन्ट्रैक्ट ₹5 ₹10 का खरीद के ले लिया बहुत आउट डीप ऑफ द मनी में, और वो प्रीमियम आपका आपके डायरेक्शन में नहीं गया, तो वो प्रीमियम यदि मार्केट थोड़ा-सा भी आपके अगेंस्ट जाएगा ना, तो वो प्रीमियम जो आपने ₹10 का ₹5 का किया, वो डायरेक्ट ₹1 या कि पैसे में चलने लगेगा, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पास देखिए जैसे एक्सपायरी मार्केट यहाँ पास देखिएगा, तो ये एक्सपायरी पिछली इस एक्सपायरी में क्या हुआ था, मार्केट का ट्रेंड क्या रहा है, अपसाइड रहा है। वो कैसे? देखिए, यहाँ पास से देखेंगे कि मार्केट ने आफ्टरनून के सेशन में मार्केट का अप ट्रेंड रहा है कल पिछले दिन। आज के दिन मार्केट ओपन होते यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने पिछले लो को रिस्पेक्ट किया, फिर ऊपर गया, एक नया हाई लगा, फिर मार्केट नीचे आया। तो पिछले लो को मार्केट क्या कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सपोर्ट जोन। अब 3 बजे के आसपास क्या करना है आपको, जीरो हिट ट्रेड के लिए ज़्यादा नहीं क्या करना है आपको, 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में जा सकते हैं, 50 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पास मार्केट का ट्रेंड, मार्केट से यहाँ पास नीचे है, अब कहाँ आ रहा है, मार्केट सपोर्ट जोन पे आ रहा है। तो नो डाउट ये मार्केट अब इसी डायरेक्शन में, एक तो मार्केट का ट्रेंड अप साइड है, मार्केट सपोर्ट जोन पे आ रहा है, मार्केट ऑलरेडी 250 पॉइंट यहाँ पास से करेक्शन कर चुके, तो मार्केट अब इसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप साइड है। तो जिन्होंने इस लेवल पे पुट को राइट किया होगा तो उनके एसएल काफ़ी दूर-दूर होंगे। अब ये ले सपोर्ट ज़ोन है तो न्यू बायर एक्टिवेट होंगे जो मार्केट को पुश करेंगे ऊपर साइड के लिए। ये तो आपको समझ में आ गई, ठीक है ना? प्राइस एक्शन कुछ ऐसे समझेंगे, ओके। अब यहाँ पास देखिए लोग रिटेल ट्रेडर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पास मार्केट ने पिछले लो को क्या किया, ब्रेक डाउन किया। तो आपको यहाँ पास पुट के लिए नहीं जाना, क्योंकि जो दिखता है मार्केट में वो होता नहीं है, जो दिखता है मार्केट में होता नहीं है। एग्ज़ैक्टली यहाँ पास देखिए मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट ने रिटेल ट्रेडर को ट्रैप कर दिया, तो यहाँ पास क्या अपॉर्चुनिटी ढूँढनी है, आपको अपॉर्चुनिटी ढूँढनी है कि मार्केट में यहाँ पास कहाँ साइड मार्केट जा सकता है, मार्केट की क्लोजिंग कहाँ साइड हो सकती है। ये 3 बजे की बात है, या आप जीरो हेड ट्रेड
2 पीएम 1 पीएम के बाद आपका जीरो हीरो ट्रेड चलने लगता है, नो डाउट, है ना? पर यहाँ पास देखेंगे मार्केट एग्जैक्टली आपको अपॉर्चुनिटी दी है किसके साइड के लिए? कॉल साइड के लिए। कन्फर्मेशन क्या रहा है? मार्केट का ट्रेंड सपोर्ट है, ट्रेंड अपसाइड है। मैंने क्या बोला? ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आप ट्रेड को सोचेंगे। मार्केट का प्राइस एक्शन एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट एग्जैक्टली पिछले हाई को क्रॉस किया, मार्केट ने लो को क्रॉस यहाँ पर सपोर्ट किया, मार्केट ऊपर साइड, ये हमारा सपोर्ट जोन है। तो ये छोड़ दीजिए, ये मार्केट मान लीजिए आपको साथ ये प्राइस एक्शन हुआ नहीं। आप जो मैं चीज़ बता रहा हूँ है, मेरे से लिख के लीजिए, 10 में से 7 या 8 ट्रेड आपके सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। एक तो आपको ट्रेंड का डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, साथ में प्राइस एक्शन सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब जो मैंने बोला ऑलरेडी मार्केट 250 पॉइंट यहाँ करेक्शन हो चुका, तो ये सपोर्ट जोन है, मार्केट ऐसा नहीं जाएगा, ये सपोर्ट जोन है। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने पुट को बाय किया होगा सपोर्ट जोन पे प्रॉफिट बुकिंग आई ना, साथ में न्यू बायर एक्टिवेट हो, जो मार्केट को कहाँ साइड ले जाने की कोशिश करेंगे? ऊपर साइड। अब यहाँ पास रिटेल ट्रेडर यहाँ पास सोचेंगे, जहाँ पास भीड़ दिख क्या दिख सोचेगी कि मार्केट नीचे साइड जाएगा। रिटेल ट्रेडर को यही लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने पिछले लो को ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ पास सोच रहा है कि मार्केट का डायरेक्शन, आपको भी लग रहा है कि मार्केट बड़ी बड़ी रेड कैंडल छोड़ते हुए आ रहा है और मार्केट ऐसे जाएगा, पिछले लो को ब्रेक डाउन किया। तो अब मार्केट एक ही ग्रीन कैंडल बना के मार्केट सडनली नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में क्या बोला हूँ, जब मार्केट कंटिन्यूसली 120 पॉइंट करेक्शन करके आ चुका है, किसी सपोर्ट लेवल पे पहुंचने लगता है, मिनिमम 120 पॉइंट का करेक्शन हो चुका, किसी सपोर्ट लेवल पे पहुंच रहा है, तो वहाँ पास रिट्रेसमेंट होगा ही होगा, या कि मार्केट को उसी डायरेक्शन में जाने के लिए होल्डिंग के बाद ब्रेकआउट आपको कंफर्मेशन नीचे साइड होना चाहिए। जैसे मार्केट लीजिए यहाँ पास 120 पॉइंट यहाँ मार्केट आया, अब मार्केट सडनली यहाँ नीचे नहीं आएगा, एक सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पास सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, इसीलिए मार्केट यहाँ पास 250, यहाँ पास 120 की बात करें, यहाँ पास मार्केट ऑलरेडी 250 पॉइंट करेक्शन कर चुका, तो मार्केट अब नीचे साइड नहीं जाएगा, है ना? अब ये देखिए यहाँ पास 255 स्ट्रेटजी भी अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पास रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल 255 स्ट्रेटजी क्या कहलाती है कि जो 2:55 वाली कैंडल होती है, यदि वो ग्रीन बने तो कलर के अगेंस्ट में जाना, यदि मतलब ग्रीन बनता है तो हमको पुट साइड में जाना है, यदि रेड बनता है तो हमको कॉल साइड में जाना है। जैसे यहाँ पास रेड बना तो हमको कॉल साइड में जाना है, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है ना? रिटेल ट्रेडर सोच रहा है मार्केट नीचे जाएगा, रेड कैंडल, अब यहाँ पास मार्केट ने उसको घुमा दिया, ट्रैप कर दिया, और जैसे इनके एसएल मौजूद थे, मार्केट धड़ाधड़ ऊपर साइड निकल गया, न्यू बायर एक्टिवेट हुए। जो यहाँ पास प्रीमियम देखेंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लेना है एग्जैक्टली, आपको देखना है कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ तक क्लोजिंग दे सकता है। यदि आपने आउट ऑफ द मनी में, डीप आउट द मनी में नहीं आना, आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट चुनना है कि वो इन द मनी में आ जाए मार्केट एट द इन द क्लोजिंग। जैसे कि मार्केट मान लीजिए 39,700 के आसपास चल रहा था, ठीक है ना? अब 39,800 का कॉन्ट्रैक्ट आप ले सकते हैं, या कि एट द मनी में ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि आप आउट ऑफ द मनी में जाते हैं, तो यहाँ पास आपको ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि वो प्रीमियम मार्केट की क्लोजिंग के समय हमारा इन द मनी आईटीएम में हो जाना चाहिए। इसका मतलब यदि हमारा प्रीमियम जितना इन द मनी में हो जाएगा, जितने पॉइंट ऊपर रहेगा इंडेक्स, उतना पॉइंट हमारा प्रीमियम बढ़ता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए 39,800 का कॉल ऑप्शन आपने यहाँ पास एग्जैक्ट इस लेवल पे लिया है, जब मार्केट यहाँ नहीं पहुँचा, तो आपने कितना 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी में ले जाके लिए। इसमें क्या प्रॉफिट है कि आपका प्रीमियम बहुत सस्ता मिलेगा। सस्ता मतलब कि आपको 10 to 20 रुपीज़ के आसपास, 10 to 15 20 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। अब यहाँ पास देखिए एग्जैक्टली ये पाला जब मार्केट ने लो लगा 39,800 का, कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ द मनी में 100 पॉइंट पे जाएंगे, तो यहाँ पास है कितने पे मिला था? यहाँ पास आपको 10 रुपीज़ के आसपास मिला था। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जस्ट वेट। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पास, देखिए ये 39,800 का क्या है, पुट सॉरी कॉल ऑप्शन है। देख सकते हैं ये मंथली एक्सपायरी करा है ना जो। अब ये प्रीमियम देखिए यहाँ पास कितने पर आया था, ये 10 रुपीज़ के आसपास आया था। ये 10 रुपीज़ का इसने लो लगाया है। अब मार्केट देखिए वन वे आपको कहाँ तक गया था, 125, 125 प्लस का इसने हाई लगा, तो कहना चाहिए 1:12 प्लस का यहाँ पास रिटर्न मिला, 1:12 कहना चाहिए। मैं कहता हूँ आपकी पोजीशन सही एंट्री 10 रुपीज़ पे नहीं होगी, एग्जैक्टली 10 ना खरीद के आप 20 पे बाई कर सकते थे, 20 पे बाई कर सकते थे, और इस मोमेंट को आप कैचअप कर सकते थे। तो गाइस यहाँ पास देखिए, अब जब ही मैंने बताया था कि मार्केट कहाँ पास आ गया, 39,800 का कॉल ऑप्शन हमने कॉल को बाई किया। अब ये किसने 10 रुपीज़ के आसपास लो लगा, मार्केट वन वे ऊपर साइड गया, तो ये 75 का इसने एक ही कैंडल में आपको रिटर्न देखने को मिला, मतलब 1:7 आपको रिटर्न यहाँ पास देखने को मिला। ठीक है, आपने 20 पे बाई 10 पे ना बाई किए करे होंगे, लेकिन आपको यहाँ पास कैसे ये छोटे प्राइस में कैसे आप
ये मतलब ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। आप मार्केट प्राइस पे ना बाय करके आप ऑर्डर को क्या प्लेस कर सकते थे, आप लिमिट डाल के कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट यहाँ पास आया तो आपको अब क्या है, मार्केट सपोर्ट जोन है, जस्ट छोटा सा एसएल देना पड़ता है हीरो ट्रेड के लिए। रिस्क उतना लें जितना आप चैन की नींद सो सकें यदि मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो। कहने का मतलब अब यहाँ पास मान लीजिए अब मार्केट नीचे साइड अब आपको मालूम है कि मार्केट यहाँ पास से क्या है, मार्केट का सपोर्ट जोन है, तो मैं इसी डायरेक्शन में नहीं जाता हूँ, मैं कॉल के साइड जाऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या सोचेंगे कि मार्केट में यहाँ पर जैसे ही आया तो यहाँ पास मैं क्या कर देता हूँ, 15 रुपीज़ के आसपास मैं किस कॉन्ट्रैक्ट को 39,800 कॉल को बाई करने में लिमिट लगा देता हूँ कि मैं 15 रुपये आसपास बाइंग कर लूँगा, ठीक है। जितनी क्वांटिटी आपको वहाँ पास प्राइस में लेना होगा एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पास मार्केट ने 10 का लगा तो आराम से आपका पंच ऑर्डर हो जाता है 15 रुपीज़ के आसपास। अब विदिन विदिन 5 मिनट में आपको 1:4 यहाँ पास आपको रिटर्न देखने को मिलता है एक ही कैंडल में। अब देखिए अब मालूम है आपको ट्रेंड यहाँ पास मार्केट का ट्रेंड अप साइड हो चुका है ना। यहाँ पास क्या देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड अप साइड है। अब यहाँ पास चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अब ये बहुत से ट्रेडर हो गए ना कि ये मार्केट अब ऐसे सोचेंगे कि आप पुट में लेता हूँ, पुट लेता हूँ, इतनी बड़ी रेड ग्रीन कैंडल में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मैं कॉल साइड में जाता हूँ, ठीक है ना, किसी की हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि जो मार्केट में दिखता है जहाँ जो मार्केट में दिखता है वो ऐसा होता ही नहीं है। अभी एग्जैक्टली यहाँ पास देखिए 39,800 का कॉन्टैक्ट यहाँ पास एग्जैक्टली जब मार्केट ऊपर गया, अब यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके हो जाएगा। जो प्रीमियम यहाँ पास चल रहा था एग्जैक्टली, अब वो मार्केट ने इसको क्रॉस भी कर दिया, तो जो प्रीमियम यहाँ पास मान लीजिए 100 रुपये के आसपास चल रहा होगा, तो ये प्रीमियम इसको क्रॉस भी कर दिया, कॉल ऑप्शन यहाँ पास आ गया ना, तो भी ये प्रीमियम यहाँ पास 100 नहीं पहुँचेगी, यहाँ पास 70-80 रुपीज़ ही पहुँचेगा। ये इसने इसको हाई को, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके बहुत तेज़ी से होगा। ये 3 बजे की मोमेंट की बात है ना। अब ये भी है प्रीमियम बहुत तेज़ी से फास्ट मूव होगा। अब मार्केट अगेंस्ट भी जाता है तो हमारा प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से डाउन होगा, तो हमको जल्दी से निकलना और जल्दी से वहाँ से ऑर्डर को पंच करना भी, ये भी हमसे आना चाहिए। एग्जैक्टली देखिए मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने के बाद आपकी ऑर्डर फिर से यहाँ पास आप एंट्री कर सकते थे। 39,800 कॉल ऑप्शन यहाँ पास 25 के रुपीज़ के आसपास रिट्रेसमेंट करने के बाद आया था। 75 का इसने हाई लगा के फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने के बाद नीचे साइड आया। वो कैसे, मैं आपको फिर से वहीं पास दिखाता हूँ, तब आपको क्लियर कट दिखेगा। ओके, यहाँ पास देखिए ये वही कैंडल है जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने 75 का इसने हाई लगा, मार्केट ने देखिए 25 रुपीज़ के आसपास इसने फिर से यहाँ पास लो लगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से होगा, प्रीमियम डीके काफ़ी तेज़ी से होगा। देखिए मार्केट वहाँ से उसके यहाँ पास मैंने क्या बोला था, इसकी कैंडल मार्केट ने नीचे लगा। अब ऑप्शन इंडेक्स में जाएंगे तो इसने इसका हाई भी लग चुका है, लेकिन यहाँ पास देखेंगे प्रीमियम हमारा लगभग उसी लेवल के आसपास अभी चल रहा था सेकंड कैंडल पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके काफ़ी तेज़ी से हुआ। अब देखिए मार्केट ने इसका जैसे ही लो लगाया 25 का, फिर से मार्केट ने अच्छा खासा बूम ऊपर साइड देखने को मिला। फिर से आपकी एंट्री पर परफेक्ट बनती थी और इस सारे मोमेंट को आप कैचअप कर सकते थे, है ना। एक बात और बहुत बता दूं कि बहुत से ट्रेडर होंगे हमको डीप आउट ऑफ द मनी में ले लिए होंगे, अब बोल रहे होंगे कि हमारा प्रीमियम बढ़ नहीं रहा। देखिए वहाँ पास मार्केट की क्लोजिंग देखा जाए तो यहाँ पास मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताता हूँ, एक्सपायरी के दिन ये चीज़ को भी ध्यान देना है। देखिए यदि आपको यहाँ पास एक्सपायरी के दिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है, जैसे मान लीजिए 40,000, अब जैसे मैंने बोला कि जितना इन द मनी में आ जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट और जितने इंडेक्स ऊपर होगा उतना हमारा प्रीमियम बढ़ेगा। पर आप अभी देखेंगे उसने 125 का ही हाई लगा, जबकि 39,800 कॉल ऑप्शन यहाँ से देखा जाए तो 40,000 के ऊपर ही मार्केट ने गया था, है ना। 40,050 की लेवल को क्रॉस किया था 40,000, है ना। तो यहाँ पास देखा जाए तो 200 प्लस पॉइंट मार्केट ऊपर साइड गया, तो ये प्रीमियम हमारा तो 200 हो जाना चाहिए। अब में से क्वेश्चन करेंगे कि ये प्रीमियम 125 का ही जबकि इसने हाई लगाया, जबकि ये प्रीमियम को 200 हो जाना चाहिए। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पास लास्ट का 3 बजे के आसपास ये भी ध्यान देना है कि प्रीमियम हमारा मूवमेंट किस तरह हो रहा है। यदि प्रीमियम हमारा इन द मनी के बाद भी हमारा प्रीमियम हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पास से आउट ऑफ द मनी में आप सोचना नहीं है। भले यहाँ पास क्योंकि जो पोस्ट मार्केट की क्लोजिंग होगी एग्जैक्टली हमारे इसी प्रीमियम के अकॉर्डिंग होगी, तो एग्जैक्टली मतलब 39,800 कॉन्टैक्ट जैसे इसने हाई लगा 125 का, तो इसकी क्लोजिंग कितने पास होगी, जितना प्रीमियम इसको 39,800 से प्लस कर देंगे तो 39,920 के आसपास ये मार्केट की क्लोजिंग होगी, ये मार्केट की क्लोजिंग होगी। क्योंकि मार्केट देखिए मार्केट इसके ऊपर गया नो डाउट, पर पोस्ट मार्केट की क्लोजिंग हमारी 39,000 के आसपास हुई थी। आप जाके एक्सपायरी के दिन देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब ये वाला तो आपको डाउट होगा, तो वहाँ पास देखिए यदि आपका प्रीमियम जितना मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा प्रीमियम इन द मनी के बाद भी बाद आने के बाद हमारा इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम जा रहा है, तो नो डाउट वो प्रीमियम उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, है ना। पर किसी कारणवश यदि मार्केट हमारा प्रीमियम इन द मनी में भी आ गया है और प्रीमियम हमारा बढ़ नहीं रहा, ध्यान दीजिए प्रीमियम हमारा बढ़ नहीं रहा, जितना इंडेक्स बढ़ रहा है उतना हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा, तो आपको सोचना चाहिए कि वो हमारा पोस्ट मार्केट की क्लोजिंग हमारा जो इंडेक्स बता रहा है उसके नीचे ही होगा, समझ गए ना, उसके नीचे ही होगा। जैसे मान लीजिए 40,000 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पास आपको शो हो रहा है, पर फिर जो 3:30 का मार्केट में सेटलमेंट होता है उसकी क्लोजिंग लगभग लगभग हमारी पोस्ट मार्केट क्लोजिंग 39,000 के 900 के आसपास होगी, है ना, क्योंकि हमारा प्रीमियम उतना बढ़ नहीं रहा, वहाँ पास आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस ऐसा मेरे पास कई सारे डाउट आए थे कि मार्केट में हमारा प्रीमियम बढ़ नहीं रहा, ज़्यादा डाउट डीप आउट द मनी में खरीद लिए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पास देखिए ये तो अभी ये वाली इस एक्सपायरी करी, इसके पिछले वाले एक्सपायरी में जाके बात करते हैं, उसके प्राइस एक्शन को भी बात करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पास भी 255 स्ट्रेटजी हमारी वर्क की है ना, तो 255 स्ट्रेटजी उसके काफ़ी सारे एडवांटेज का भी उसको लेना, तो वो सारी चीज़ें किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं आपको अभी ये पिछले एक्सपायरी में चार्ट में लेकर चलता हूँ, थोड़ा वहाँ पास आपको क्लियर कट देखने को मिलेगा। देखिए आपको प्राइस एक्शन को और ट्रेंड को फॉलो करना, मैं दो चीज़ आपको बोला हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लेना है ज़्यादातर ये करिएगा कि यदि इन 3 बजे के बाद जीरो ट्रेड लेना तो एट द मनी में ही लीजिएगा, ठीक ना। आउट ऑफ द डीप आउट द मनी में बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि प्रीमियम का काफ़ी डीके तेज़ी से होगा मार्केट यदि आपके अगेंस्ट जाता है तो, समझिए बात को। जैसे 39,800 का कॉल आपने यहाँ पास से आपने ले लिया, पुट ऑप्शन ले लिया, ठीक है ना, तो ये एट द मनी पे ले लिया, नो डाउट ये जितना तेज मार्केट नीचे आएगा उतना तेज आपका प्रीमियम बढ़ेगा, है ना। पर यदि आप आउट ऑफ द मनी में जाएंगे, मान लीजिए था आपको यहाँ पास मान लीजिए 25 के रुपीज़ के आसपास प्रीमियम चल रहा है 39,800 का, आपने 39,600 का ले लिया, इतना डीप आउट द मनी में यहाँ पास 4 रुपया 5 रुपये का प्रीमियम देखे कोई हमें सस्ता मिल रहा है, तो सस्ते के चक्कर में ये पूरा बहुत ये इसकी प्रीमियम बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये वाली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एट द मनी पे, है ना। तो जीरो हिटेड आराम से यहाँ पास 0:1 इस एक्सपायरी में देखने को मिला, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं इसको डिस्कशन कर लेता हूँ, ओके। सो गाइज यहाँ पास देख सकते हैं कि ये 23 मार्च का एक्सपायरी है, अभी हम 29 मार्च की बात कर रहे थे, ये हमारा 23 मार्च का एक्सपायरी है। अभी इस चीज़ में मैं क्या बोला हूँ, मार्केट में आपको ट्रेंड पता चलना चाहिए, ट्रेंड जीरो 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 हीरो के लिए क्या करना है आपको, आपको मार्केट में ट्रेंड पता करना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ठीक है ना, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ओके। तो मार्केट का ट्रेंड आपको मालूम होगा कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पास क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर के लेवल को होल्ड नहीं करा, मार्केट हाई हाई लगा रहा है, लेकिन मार्केट ने पिछले लो को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है। ये कब की बात है, 3 बजे की बात है। अब यहाँ पास देखिए 255 स्ट्रेटजी, ये एग्जैक्टली 255 की कैंडल ये वाली है ना, 255 की कैंडल ये वाली ग्रीन बना तो पुट का ऑप्शन हम गए, हमारा जीरो ट्रेड हो गया, है ना। नो डाउट ये कभी कभी ये 255 स्ट्रेटजी उतना वर्क नहीं करती, बट आपको ये थोड़ा आपको सेंटीमेंट दिला देती कि मार्केट का पॉजिटिविटी का कहाँ से किस डायरेक्शन में, क्योंकि जो बहुत से लोग ना 3 बजे के आसपास मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको रिटेल ट्रेडर की भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है 3 बजे के आसपास, क्योंकि लोग ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ पास उनको क्या दिखता है कि मार्केट अब यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, है ना। तो आपको 255 स्ट्रेटजी के साथ साथ प्राइस एक्शन को भी जानना है कि प्राइस एक्शन कैसे हो रहा है ना, और साथ में हमारा ट्रेंड कौन सा है, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए अभी मार्केट में देखेंगे, मार्केट का प्राइस एक्शन देखेंगे, तो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने ऊपर गया था, गैप अप ओपन हो गया था, मार्केट ने पूरा दिन उसके लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया ना, काफ़ी प्रीमियम डी के होगा। आज मार्केट गैप अप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने बुलिश सेंटीमेंट दिखाया, 1 वे आपको देखने को मिला, फिर मार्केट ने एक पिछले लोग को मार्केट ने यहाँ पास नया हाई लगा दिया, है ना, हायर हाई लगा, ओके। फिर यहाँ पास देखिए एग्जैक्टली 1 बजे के बाद मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल पे क्या किया है, मार्केट ने कंटिन्यूसली ऊपर गया, ठीक ना, मार्केट नीचे या रिट्रेसमेंट करने गया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो ऊपर ने पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, सडनली मार्केट यहाँ पास देखिए मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पास फॉल हो चुका है ना। तो मार्केट ने एक तो पिछले हाई हाई लगा रहा था, अब मार्केट ने
जहाँ से मार्केट ये सपोर्ट जोन लेके मार्केट ऊपर गया था, एग्जैक्टली यहाँ क्या कर रहा है, इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पास तोड़ दिया। अब ये सपोर्ट जोन है, ये तोड़ दिया तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पास से डाउन हो गया। तो मार्केट ने हायर हाई क्रॉस लगाने की कोशिश की। अब मार्केट ने पिछले दिन भी मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया था, आज के दिन क्रॉस तो किया पर इस लेवल को होल्ड नहीं करने के बाद मार्केट का ट्रेंड यहाँ पास क्या हो गया, डाउन हो गया। अब यहाँ पास देखिए आपका ट्रेंड डाउन हो गया, यहाँ पास इस मोमेंट को आपने कैचअप किया नहीं किया नो डाउट, पर आपने 3 बजे के आसपास क्या देखा कि मार्केट, अरे मार्केट तो पिछला जो आज डे लो रहा है, मार्केट का ट्रेंड तो डाउन हो गया। हम तो ट्रेंड के डायरेक्शन में सोचेंगे, मार्केट ने डे लो को भी क्रॉस कर दिया। तो अब आपको क्या लगेगा, अब यहाँ पास रिटेल ट्रेडर क्या सोचेगा कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, पर उसको सोचना चाहिए कि मार्केट का प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। मार्केट ने डे लो को क्रॉस किया, ऊपर के लेवल को होल्ड नहीं करा, तो मार्केट में यहाँ पास पुट के साइड की आप एंट्री करेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पास 255 स्ट्रेटजी भी वर्क की, यहाँ पास ग्रीन कैंडल बनी तो हमको पुट में डायरेक्शन में हमको मौका मिला और ये सारे मूवमेंट को कैचअप कर सकते थे। 39,700 का पुट ऑप्शन ले सकते थे। यहाँ पास भी आपको आराम से 8 या 10 रुपये के आसपास इसका प्रीमियम मिल रहा था, क्योंकि मार्केट ने 39,800 के ऊपर गया था और यहाँ पास ये इतना 100+ डीप आउट ऑफ द मनी में जाते, इसने ये इन द मनी में आ गया। तो जितना तेज मार्केट नीचे गिरा उतना तेज आपका प्रीमियम बढ़ता। एग्जैक्टली मार्केट ने देखिए 39,600 के लेवल को भी ब्रेक डाउन किया। तो मतलब कहना चाहिए यहाँ पास 10 रुपीज़ के आसपास बाइंग करा के ये वाले मोमेंट को कैचअप कर सकते थे। इसका प्रीमियम देखा जाए तो 100 रुपीज़ के आसपास इन द मनी में ये कॉन्ट्रैक्ट आ चुका था। 39,700 का पुट ऑप्शन यहाँ पास आराम से 39,600 के लेवल को ब्रेक डाउन किया। तो मतलब इंडेक्स यदि 100 पॉइंट नीचे है तो यहाँ पास प्रीमियम भी हमारा 100 पॉइंट आसपास हो गया होगा, है ना। कहना चाहिए यदि मैं पुट ऑप्शन यहाँ पास लेता इस लेवल के आसपास, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट 39,700, जब मार्केट 38,000 के आसपास ऊपर गया था, है इस लेवल पे यदि मैं बाई करता पुट ऑप्शन तो मेरे को ये एग्जैक्टली 10 रुपीज़ के आसपास ही ये प्रीमियम मिलता। और जैसे ये इन द मनी में होगा 39,700 के नीचे गया, यदि मैं 39,700 का पुट ऑप्शन लेता इस लेवल पे, या जब मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा था, तो जैसे ये इन द मनी में हुआ तो ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से मेरा बढ़ता और प्रीमियम काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता। मतलब 10 रुपीज़ के आसपास बाइंग करके यहाँ पास 100 रुपीज़ का यहाँ पास रिटर्न मिल जाता है। 1:10, मैं कहता हूँ 1:10 आप रिटर्न नहीं कर सकते। आपने 10 रुपीज़ पे मार्केट ने लो लगा तो आप एग्जैक्टली उसी लेवल पे बाई नहीं कर सकते ना। आप 20 रुपीज़ पे बाई कर सकते थे और 1:4 तो आराम से 1:3 आराम से रिटर्न जनरेट कर सकते थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।